पिछले 10 दिनों के अंदर पेट्रोल और डीजल के रेटों को 4 बार रिवाइज किया जा चुका है और अब जयपुर के अंदर जो पेट्रोल का आज का रेट है वो है 112 रुपये 66 पैसे। यानी कि 15 तारीख को जो रेट था वो था 104 रुपये कुछ पैसे। इसमें लगभग 7 रुपये 94 पैसे की वृद्धि 4 बार में कर दी गई है, जो सिर्फ 10 दिन के अंदर ही हुई है। पहले 3 रुपये, फिर 87 पैसे, फिर 91 पैसे और कल फिर एक बार 2 रुपये और 91 पैसे की बढ़ोतरी पेट्रोल के अंदर की गई है। इसी तरीके से डीजल के ऊपर भी लगभग 7 रुपये और 50 पैसे के आसपास का फर्क आ गया है। रेटें बढ़ गई हैं और ये पिछले 10 दिन के अंदर हुआ है। हालांकि पंप एसोसिएशन और पंप मालिकों का कहना है रेट्स पे बढ़ने से अभी सेल पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ा है, स्टॉक प्रॉपर है और रेगुलर सप्लाई इनके पास में आ रही है। पर कितना फ़र्क पड़ा है भाई? तेल की कीमतें बढ़ रही हैं। क्या करते हो आप? नौकरी करते हो, स्टूडेंट हो? ना, मैं नौकरी करता हूँ। नौकरी करते हो। तेल की कीमतें पिछले 10 दिन के अंदर लगभग 7.5 रुपये से ऊपर बढ़ चुकी हैं। सर ऑफ कोर्स पता है। कैसे कैसे देख रहे हो? सर वही है ना कि हमारे प्रधानमंत्री जी आ जाते हैं, माइक पे बोल देते हैं, हालांकि खैर उनसे कुछ हो नहीं रहा, समझ में आ रहा है, पता लग रहा है। जॉब करते हो, कोई राजनीतिक पार्टी में भी हो? जॉब करते हैं सर। सर देखो, करंट अफेयर्स के ऊपर सबकी नॉलेज होना ज़रूरी है। बिल्कुल ठीक। वर्ल्ड यानी वर्ल्ड में क्या वॉर और ये क्या और ये उतना पता है, सबको पता है। मगर जो एक तरीके से देखा जाए तो जो बैरल्स हमें क्रूड ऑयल जिस तरीके से हमें आज मिलते हैं, वो हमें मनमोहन सिंह जी के टाइम पे जिस तरीके से महंगे मिला करते थे, अगर उस तरीके से आज मिला करते तो शायद हम 200 रुपये का पेट्रोल खरीद रहे होते। आज 99 का भाव है क्रूड ऑयल का। और उसके बावजूद भी हम यानी 112 100 उसके ऊपर दे रहे हैं। उसके बाद भी मेरे को तो लगता है कि बहुत ज़्यादा लूटा जा रहा है और ऑफकोर्स राजस्थान में तो कुछ ज़्यादा ही हो रहा है। तो कितना फ़र्क पड़ेगा ये जो रेटें बढ़ रही हैं? इससे आपकी खुद की जेब पर, इकोनॉमी पर, आपकी खुद की जो बजटिंग करते हो उस पर कितना फ़र्क? सर अगर मैं 2000 रुपये का महीने का पेट्रोल यूज़ कर रहा हूँ तो कहीं ना कहीं पे 2500 का होगा। 500 रुपये का बहुत फ़र्क होता है अगर आप यूजुअली 30,000 रुपीज़ ही कमाते हो, तो एक बहुत बड़ा मिडिल क्लास के लिए तो बहुत ज़्यादा है। और मैं बताऊँ, मिडिल क्लास हमारे यहाँ के सेक्शन के लिए अगर देखा जाए ना तो लोअर मिडिल क्लास के अंदर आते हैं सारे। 30,000 रुपीज़ वाले तो मैं लिटरली बता रहा हूँ कोई मिडिल क्लास होते भी नहीं है। तो जितना हम लोगों के लिए इफेक्टिव हो रहा है ना ये सब, हमारे को जितना इससे फ़र्क पड़ रहा है, ये हमें रोज़ाना की चीज़ों पे पता नहीं लगेगा चाहे, मगर जब धीरे धीरे सेविंग्स के ऊपर जाएंगे ना तो सेविंग्स हमारी ख़त्म होती जा रही है। जो हम सेविंग्स कर सकते थे वो तो बिल्कुल ख़त्म हो गई है, ज़ीरो हो गई है। तो यानी मेरे हिसाब से कुछ फ़ायदा हुआ नहीं। 14 साल के अंदर हमारे को 50 रुपये का तो मिला नहीं पेट्रोल कहीं से भी। क्या नाम क्या है आपका? आकाश गुजर। आकाश गुजर। अच्छा, क्या बात है। कहाँ जॉब करते हो? सर मैं होमगार्ड्स में हूँ। अच्छा जी, होमगार्ड्स के अंदर हूँ और बेसिक हमारा डेली वेजेस वाला काम रहता है, तो हमको तो ज़्यादा पता है किस तरीके से रहता है, क्या रहता है। ठीक बात है। देखिए, एक बड़ा सवाल उठाया है कि लोअर मिडिल क्लास जो है, जो 30,000 रुपये महीना कमा रही है, अगर उसकी जेब पे 500 रुपया एक्स्ट्रा का बोझ आ जाता है तो वो 500 रुपये जो है वो मार करेगा कहीं ना कहीं। सब पेट्रोल की कीमत फिर बढ़ गई है। आज पेट्रोल की कीमत बढ़ गई। अच्छा, पेट्रोल की भी बढ़ नहीं पता लगा क्या? पता लग गया देख करके। तो लग गया क्या? तो क्या कहोगे? हाँ, क्या कहोगे अब? महंगाई अच्छी बात नहीं है। महंगाई का काम अभी तनख्वाह बढ़ा नहीं रही है, सैलरी बढ़ नहीं रही है। महंगाई का तो यही है। क्या काम करते हो? नगर निगम। सरकारी नौकरी है? हेलो, अरे हाँ, सरकारी नौकरी भाई खत्म होगा निकाल है। सरकारी नौकरी। हाँ, तो सरकारी नौकरी वालों को भी इफेक्ट बढ़ रहा है तेल के पैसे बढ़ने से? नहीं क्या सर? कितना पड़ जाएगा? अच्छा चलो, ये पैसे जो बढ़े हैं 7 साढ़े 7 रुपये बढ़ गए पिछले 10 दिन के अंदर, आपकी जेब पे कितना असर पड़ेगा? वो तो पड़ता है बिल्कुल। अब थोड़ा जल्दी। हाँ, देखिए साहब, सरकारी नौकरी करने वालों पे भी तेल की जो कीमतें बढ़ी हैं उसका इफेक्ट आया है। यूथ का ये कहना है कि हमें कुछ मिला नहीं और जिस तरीके से रेट्स बढ़े हैं इससे हमें नुकसान ही झेलने को मिलेगा। मेरे भाई, स्टूडेंट हो कि नौकरी करते हो? नौकरी करता हूँ सर। नौकरी करते हो? हाँ, कहाँ नौकरी करते हो? मैं यही करता हूँ 5 राज मंदिर। अच्छा, उतारो ना यार एक बार इसको, आवाज़ आ जाएगी ढंग से। है ये बात। क्या काम करते हो? मैं बस ऑफिस में ही काम करता हूँ, ऑफिस बॉय मान लो। अच्छा, बुरे नहीं मानोगे एक बात पूछूं? कितना कमाते हो महीने का? महीने का सर 15,000। अभी जो रेटें बढ़ी हैं पेट्रोल की, इससे तुम्हारी स्थिति कितनी डामाडोल होगी? स्थिति तो सर पूछो मत, खराब ही है। 2014 के बाद में, अरे 2014 के बाद में रेट तो अभी 10 दिन से बढ़े हैं। 2014 के बाद बढ़ ही रहे। 2014 के बाद से ऊपर ही नीचे कभी हुआ ही नहीं।
से नहीं हुआ। क्या नाम है आपका? मनीष नाम है मेरा। मनीष नाम है। हाँ जी। देखिए, जो युवा वर्ग है, जो ये 15 से 30 हजार की रेंज में कमाने वाला है, इसकी जेब के ऊपर एक बड़ा इफेक्ट इस पेट्रोल की कीमतों का पड़ा है। उस युवा ने सही कहा था कि अगर मैं महीने का बजट लेता हूँ 2,000 रुपये पेट्रोल डलाने का, तो वो बजट अब बढ़ के मैं पहले 3,000 का डलाता था, तो अब कितने का हो गया? सर 100 का रोज का डलाऊंगा तो महीने का 3,000 हो गया। अभी वो कितना क्या हो, अभी भी 100 का ही डला रहे हो 112 में। अब तो तेल कम हो गया। बिल्कुल सर, अब परेशानी तो है ही, क्या करे, चलाना तो पड़ेगा। 3,000 का जो था वो अब 3600-3700 जाके टिकेगा। तो ये 600-700 रुपए कितना मायने रखता सर बहुत मायने रखता है 600-700 रुपये तो सर। मायने रखता है? बिल्कुल सर, 15,000 में सर 4,000 का भी पेट्रोल लग जाए। अब ये तो है नहीं का 100 का ही डला रहा हूँ, कभी दूर भी जाना हो जाता है तो ज्यादा का भी डलवाना पड़ता है। मार है सर, बिल्कुल मार है। देखिए, ये मार सिर्फ यही नहीं है, लोगों की जेब पे ही मार नहीं है, ये मार और भी आगे मल्टीप्लाई होगी, क्योंकि ट्रैवलिंग कॉस्ट बढ़ जाएगा। जो लोग टैक्सियों में सफ़र करते हैं उनकी कॉस्ट बढ़ जाएगी, और चीज़ें जो हैं वो उन पे इफेक्ट आना शुरू होगा। क्योंकि जब ट्रैवलिंग कॉस्ट बढ़ेगी, एक जगह से दूसरी जगह सामान को ले जाने की कीमत बढ़ेगी, तो पैसा जो बढ़ना है वो अल्टीमेटली कस्टमर को ही देना पड़ेगा। तो यहाँ पे पेट्रोल की जो कीमतें पिछले 10 दिन के अंदर बढ़ी हैं, उसका सीधा सीधा इफेक्ट अब लोगों को नज़र आने लगा है, और लोग उस बात को कहने भी लगे हैं और बोलने भी लगे हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ मोटरसाइकिल या स्कूटर चलाने वालों पे इफ़ेक्ट है, इसका इफ़ेक्ट लगभग हर वर्ग पे अब धीरे धीरे करके नज़र आने लगा है। और लोगों की प्रतिक्रिया जो आ रही है, उस प्रतिक्रिया में लोगों का गुस्सा भी यहाँ पे देखने को मिल रहा है, लोगों की नाराज़गी भी देखने को मिल रही है। पर अंतर्राष्ट्रीय तकलीफ़ है, अंतर्राष्ट्रीय स्थितियाँ ख़राब है, जिसके चलते तेल की जो कीमतें हैं वो अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार में बढ़ी हैं, जिसकी वजह से सरकार यहाँ पे भी अब तेल की जो कीमतें हैं उनको रेगुलर बढ़ाने का काम किया जा रहा है। कहा जा रहा है कि ऑयल कंपनीज का जो घाटा है उसको मैनेज किया जाएगा, पर ऑयल कंपनीज के घाटे को मैनेज करते करते यहाँ पे आम आदमी का जो बजट बिगड़ा है वो एक बड़ी समस्या बनता जा रहा है। लोगों का कहना है कि जो कमाई के संसाधन है वो बड़े नहीं हैं, लेकिन जो खर्चा है वो हमारा परमानेंट है। अब उसको कहाँ ले जाएं? 100 रुपये रोज का तेल मैं मोटरसाइकिल में डलाता हूँ, तो वो 100 का ही मुझे डलाना है। तो अब वो तेल कम हो गया तो कहीं ना कहीं वो बजट मेरा बिगड़ रहा है। लोगों के अंदर नाराज़गी है, प्रतिक्रिया के अंदर लोगों को तकलीफ़ है कि पैसे बढ़ रहे हैं, और कम आमदनी वाले लोग इससे ग्रसित हो रहे हैं, क्योंकि उनका महीने के बजट में सीधा सीधा महीने का 500 रुपये से लेकर 2,000 रुपये महीने तक का डिफरेंस मात्र इन 10 दिनों के अंदर अंदर आ चुका है। पेट्रोल डीजल एक ऐसी चीज़ है जिसके बिना व्यक्ति रह नहीं सकता। डीलर कह रहे हैं हमारे यहाँ सेल में कोई कमी नहीं हुई है। सेल में कमी जब होती जब लोग गाड़ी चलाना छोड़ देते। लोग गाड़ियाँ चला ही रहे हैं। काम पे जाना है तो आपको अपने वाहन का इस्तेमाल करना पड़ेगा। अब जब आप वाहन का इस्तेमाल करेंगे तो तेल डलाना पड़ेगा। तेल की जो कीमत है वो आपको चुकानी ही होगी। अब आप मैनेज कैसे करते हैं ये आपको देखना होगा। जयपुर की स्थिति मैं आपको दिखा रहा हूँ। यहाँ डीजल पे लगभग 7.5 और पेट्रोल पे 7 रुपये और 94 पैसे पिछले 10 दिन में बढ़े हैं। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।